एग्जाम्पल 1.7 पेज नंबर है 17। 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया वाटर के 1 kg वेट में इन अ सॉस पैन एट अ व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट प्रेशर 1.013 बार। के बी आपको गिवन है 0.52। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको जो गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं फिर क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि डिसॉल्व किया गया यानी कि सॉल्यूट का मास हो गया। फिर वो किस में डिसॉल्व किया गया? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट का मास हो गया आपका कितना? 1 kg। अब पूछ रहा है कि जब हम ग्लूकोज को वाटर में मिक्सअप करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। वो कितना टेम्परेचर पे बॉयल होगा ये आपसे पूछ रहा है। उस केस में वाटर को अगर ग्लूकोज मिला देते हैं तो उसके बाद वो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? टीबी। अब देखिए बच्चों ये टीबी क्या, तो थोड़ा पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं तभी हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? टीबी जो होता है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है और टीबी नॉट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर। जैसे यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट हो गया वाटर और जब इसमें ग्लूकोज हमने ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन का हो गया। अब आपने ये भी जानते हो बच्चों कि अगर आपका कोई चीज़ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो वो बहुत इजीली बॉयल हो जाएगा। तो उसके टेम्परेचर जो होगा बहुत क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम होगा। और जब उसमें कोई चीज़ मिक्सअप कर देंगे तो जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। किससे? सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर स्टेट का होता है वो क्या होता है? कम होता है और जब इसमें कोई चीज़ मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एलिवेशन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है? टीबी पूछा जा रहा है और यहाँ पे प्रेशर गिवन है आपको कितना? 1.013 और केवी की वैल्यू भी गिवन है आपके पास। अब देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले का जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या? टीबी की वैल्यू तो पूछ रहा है और टीबी नॉट हमें निकालना है। तो टीबी नॉट क्या चीज़ है? टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर है और हम जानते हैं वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और उसमें हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करा तो ये आपका आ गया 373.1.5 के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे हम पहले सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास आपने निकालना जानते ही हो, मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया है तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मोलर मास के लिए हम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों आपके पास? 18 ग्राम और मोलर मास अभी हमने निकाला कितना हो गया? 180। तो ये आपका सॉल्यूट के क्या आ गए? मोल्स आ गए। और इसी के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? हमें देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ करना है। अब देखिए मैं आपको समरी बता दूँ तो हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे के बी आपको गिवन है, एम गिवन नहीं था। एम को क्या कहते हैं? यहाँ पे मोलरिटी कहते हैं और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने के लिए हमें मोलर मास की भी ज़रूरत पड़ी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हमारे पास कितने हैं? हमने निकाल लिया है। तो ये है आपके 0.1 मोल और मास जो सॉल्वेंट का है वो कितना है? केजी में आपको दे रखा है 1 kg है तो वो हमने लगा दिया। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? मोलरिटी पता चल गई और उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज़ करा ये वाला टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और डेल्टा टीबी को हमने ब्रेक कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के रूप में हमने इसको चेंज करके लिख दिया। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें निकालना था क्या? टीबी। तो टीबी के निकालने के लिए हमने इस चीज़ को हम राइट साइड में ले गए। अब देखिए हम सबकी वैल्यू लगा देते हैं। के बी हमारे पास कितना गिवन है? के बी की वैल्यू गिवन है और मोलरिटी हमने निकाल ली है और टीबी नॉट हमें पता है। तो ये वैल्यू लगा के कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
ईवी की वैल्यू जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा था